हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फर्दर न्यूज की जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, जो आज की मैंने न्यूज कवर की है वह संबंधित है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से। आपने हाल ही में सुना होगा कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जो है वो एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कौन से राज्यों एवं यूनियन टेरिटरीज में क्राइम की वृद्धि हुई है उसकी एक डिटेल जानकारी एनसीआरबी द्वारा दी गई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एनसीआरबी क्या है, इसकी स्थापना कब की गई और एनसीआरबी जो है वो कैसे अपना डेटा कलेक्ट करता है, इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है उसमें जो आंकड़ा सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में एक साल में 40% आपराधिक मामलों में वृद्धि हुई है। 2021 में महिलाओं के खिलाफ 13,892 मामले अकेले जो है वो दिल्ली में ही दर्ज करवाए गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो देश की राजधानी है वह सबसे असुरक्षित शहर बन गया है। यहाँ हर दिन डेटा के अकॉर्डिंग 2 माइनर गर्ल्स के साथ जो है वो रेप होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्राइम के मामलों में महानगरों में 32% के साथ जो है वो दिल्ली नंबर 1 पे रहा है। इसके बाद मुंबई और इसके बाद जो है वो बेंगलुरु का स्थान है। दिल्ली में 2021 में सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं उसमें किडनैपिंग और हस्बैंड द्वारा जो क्रुएलिटी के मैटर्स और इसके साथ साथ जो है वो 833 जो है वो रेप के मैटर्स जो है वो शामिल हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि एनसीआरबी का जो मेन काम है वो क्या है। एनसीआरबी जितनी भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनका जो है वो एक डेटा, क्राइम से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसे मेंटेन करता है। इसके साथ साथ आपराधिक मामलों में जो लोग जो है वो जेल में सजा काट रहे हैं उनका पूरा का विवरण जो है वो भी एनसीआरबी द्वारा स्टोर किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसकी स्थापना जो है वो कब की गई और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट कार्य हैं उनके बारे में मैं अब आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में की गई थी। इसकी जो स्थापना थी वो टंडन कमेटी और नेशनल पुलिस कमीशन 1977 एंड एमएचए की जो टास्क फोर्स है उसके रिकमेंडेशन पे की गई थी। एनसीआरबी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जो एनसीआरबी है वो स्पेसिफिक एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड्स इन इंडिया, इसके साथ साथ जो है वो प्रिजन स्टैटिक्स और प्रिजनर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसकी रिपोर्ट, इसके साथ साथ जितने भी वीमेन मिसिंग हैं या चिल्ड्रन जो मिसिंग हैं उनकी रिपोर्ट को जो है वो रखता है और उसे टाइम टू टाइम जो है वो ईयरली जो है वो पब्लिश करवाता है। इसके साथ साथ एनसीआरबी जो है वो 36 स्टेट, यूनियन टेरिटरी और 53 मेट्रोपॉलिटन सिटीज का जो है वो जितना भी क्राइम रिकॉर्ड है उसका डेटा कलेक्ट करता है और उसे मेंटेन करता है। अब एनसीआरबी द्वारा ये जो डेटा का जो मेंटेन करना है इसका मेन पर्पस क्या है। एनसीआरबी भारत में अपराधियों के डिटेल और जो पूरा का पूरा डेटा है इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से जो है वो सारा डेटा जो है वो सिस्टम में स्टोर करता है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि अगर कोई अपराधी जो है वो दूसरा अपराध करता है किसी और स्टेट जाके तो ये आसानी से मालूम किया जा सकता है कि जो उसका आपराधिक रिकॉर्ड है वो अर्लियर क्या था। इसके साथ साथ एनसीआरबी जो है वो पुलिस के लिए एक जो आईटी अनुप्रयोगों को जो है वो टाइम टू टाइम डेवलप करता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, नेशनल लेवल पे क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में जो है वो जानकारी को इकट्ठा करता है और जितने भी जो लॉ मेंटेनिंग एजेंसीज हैं टाइम टू टाइम उनके साथ उसको शेयर करता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, एनसीआरबी भारत में घटित होने वाला जितना भी साइबर क्राइम है उसका एक डेटा मेंटेन करता है और इसके साथ साथ जो साइबर क्राइम की शिकायत है वो एनसीआरबी में बहुत ही इजीली जो है वो आप दर्ज करवा सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक पोर्टल का भी निर्माण किया है।
इसके अलावा एनसीआरबी जो है वो पुलिस अधिकारियों को टाइम टू टाइम जो है वो प्रशिक्षण जो है वो देता रहता है, ताकि वो ऑनलाइन कैसे अपराधियों को ट्रैक करना है और कैसे जो है वो अपराध को होने से रोका जा सकता है। इसका सारा जो प्रशिक्षण है वो एनसीआरबी द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपके साथ जो है वो एक एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डेटा है वो शेयर करूंगी, तो आप जो है वो स्क्रीन पे उस डेटा को ध्यान से देखें। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, उसमें जो है वो भारत में पहले जो क्राइम की परसेंटेज थी वो 56.5% थी, लेकिन अब 2021 में ये परसेंटेज जो है वो 64.5% जो है वो हो गई है। इसके अलावा एक आपका जीएस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये कि सबसे कम जो क्राइम है वीमेन्स के खिलाफ वो नागालैंड में हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार डोमेस्टिक वायलेंसेस जो केसेस हैं उनमें 2021 में काफी वृद्धि हुई है। साइबर क्राइम में भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, 3.7% की जो है वो इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब मैं आपके साथ जो है वो डिफरेंट जितने भी क्राइम हुए हैं, चाहे क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, चाहे क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, उसका डेटा जो है वो स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप ये डेटा जो है वो अपनी कॉपीज में मेंशन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि एनसीआरबी जो है वो कैसे जो है वो स्टेट के जो डेटा है उसे कलेक्ट करती है। क्राइम से रिलेटेड जितना भी डेटा है एनसीआरबी द्वारा अपने सिस्टम में उसे मेंटेन किया जाता है और लॉ एजेंसीज के साथ टाइम टू टाइम शेयर किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।